आप लोगों का एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम आ ही चुका है बिल्कुल करीब। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सेफ अटैम्प्ट आपके कितने होने चाहिए और किस तरीके से आपको पेपर जो है अटैम्प्ट करना है अपना। तो देखिए, सेफ अटैम्प्ट की अगर बात करें तो कुछ ऐसा जो है फिक्स नहीं है कि आपको इतने ही करके आने हैं या माइंड में ऐसा लेके चलना है कि इतने ही करके चलने हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं लेके चलनी है, बिकॉज एग्ज़ाम हॉल में क्या होगा कि अगर आप फिक्स माइंड सेट करके जाओगे ना तो प्रॉब्लमेस्टिक हो जाएगा वो। ठीक है, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे तो आप एकदम से आता है माइंड में कि हाँ भाई चलो तुक्काफिकेशन का यूज़ किया जाए। तो ये चीज़ नहीं करनी है। बस आप लोगों ने जो है मॉक टेस्ट लगा लिए होंगे, ठीक है, अभी तक लगा ही रहे होंगे। तो मॉक टेस्ट में आपको पता ही होगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, और कितनी परसेंटाइल जो है आपकी आ रही है। तो वहीं पर आपका लेवल जो है थोड़ा पता चल जाता है कि परसेंटाइल आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। जितनी अच्छी परसेंटाइल होगी उतना आपको पता होगा कि हाँ भाई इतने लोगों के बीच में मेरा इतना जो है मार्क्स आ रहा है और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। ठीक है, तो देखिए, अगर आपकी 90 परसेंटाइल आ रही है तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं आपके। ठीक है, बहुत अच्छे है आपका जो प्रैक्टिस है, आपकी प्रिपरेशन है बहुत अच्छी है आपकी। ठीक है, 80 टू 90 के बीच में आ रही है वो भी अच्छा है काफ़ी। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, जो एग्ज़ाम लेवल होता है और एक मॉक का लेवल होता है, दोनों में इतना नहीं हम कह सकते कि हाँ सेम सेम है। सेम नहीं होता है, एग्ज़ाम का लेवल अलग होता है और मॉक का लेवल थोड़ा अलग होता है। ठीक है, क्योंकि सेम अगर होने लगा तो सारे ही टॉपर बनेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे बस एक मॉक टेस्ट में होता है, आपकी प्रैक्टिस बन जाती है कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और इस स्ट्रैटेजी से। ठीक है, तो अगर आपके मॉक में मार्क्स जो है कम आ रहे हैं, जिस तरीके से जितना भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, कम ज़्यादा जो भी हैं, ठीक है, आप यूँ लगा लीजिए एग्ज़ाम हॉल में जाके आपके मार्क्स उसमें +5 +10 कर लीजिए, क्योंकि डिफरेंस हो जाता है। क्योंकि मॉक टेस्ट में आप क्या करोगे, घर पर बैठ के एक अंदर से माइंड सेट होता है कि हाँ चलो कोई नहीं, एक बार तुक्का लगा देते हैं, इसमें होता है ज़्यादा, सबके साथ नहीं, कुछ बच्चों के साथ होता है। ठीक है, तो लेकिन एग्ज़ाम हॉल में क्या होगा, वो माइंड सेट आपका नहीं बनेगा, बिकॉज वहाँ पे एक नर्वसनेस फील होगी, मतलब नर्वसनेस वाली फीलिंग होगी। ठीक है, क्योंकि एक माहौल जो होता है ना एग्ज़ाम हॉल में और मॉक टेस्ट देने में के मतलब सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ठीक है, लेकिन अब देखिए, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि कुछ हम बता नहीं सकते कि कितने हमें करने हैं क्वेश्चन, लेकिन हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इतना कर लें तो बेटर है। अब वो अंदाज़ा हम कैसे लगाएंगे, हम जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी एक बार उनको एनालाइज कर लेते हैं। तो देखिए, आपकी 2022 में जो है आपकी कट ऑफ जनरल की रही थी 59.50, समवट आपकी 60 हो गई। ठीक है, 2021 में जो है 63 गई थी, 2020 में जो है 58.5 गई थी। अभी देखो, जो कट ऑफ होती है आपकी, वो कट ऑफ डिपेंड करती है आपके लेवल ऑफ एग्ज़ाम के ऊपर। ठीक है, जैसा एग्ज़ाम लेवल होगा उस हिसाब से आपकी कट ऑफ जो है बनती है। अब जहाँ पे हार्ड लेवल होगा आपका एग्ज़ाम का, वहाँ पे आपकी कट ऑफ जो है गिरेगी। ठीक है, कट ऑफ जो है आपकी डिक्रीज़ होगी, और जहाँ पे आपका एग्ज़ाम लेवल ईजी होगा, ईजी टू मॉडरेट होगा, वहाँ पे आपकी कट ऑफ इंक्रीज़ होगी। अब देखिए, कट ऑफ देखो यहाँ पे जो है 60 है समवट। ठीक है, अब यहाँ पे लेवल कहीं ना कहीं टफ था। अब एसबीआई का एग्ज़ाम ऐसा है, कभी आपको ईजी तो मिलेगा नहीं, ईजी टू मॉडरेट मिल सकता है लेकिन ईजी पूरा ही नहीं मिलेगा, बिकॉज उनका लेवल ही इस तरीके का होता है। हार्ड मिल जाएगा आपको, ईजी टू मॉडरेट मिल जाएगा, मॉडरेट मिल जाएगा, बट ईजी नहीं मिलेगा कि हाँ टोटल ईजी ही है आपका एग्ज़ाम। ठीक है, तो देखिए, अब यहाँ पे जो एग्ज़ाम आपका ईजी था, थोड़ा बहुत ईजी टू मॉडरेट था, तो इसलिए आपकी यहाँ पे 60 कट ऑफ गई है। अब यहाँ पे देखिए 63 यहाँ पे बढ़ गई आपकी 2021 में, जो है आपकी बढ़ गई थी कट ऑफ, यानी कि आपका जो लेवल था वो आपका हार्ड था उस टाइम। 2020 में कितनी रही है, 50.5, तो यहाँ भी इजी टू मॉडरेट आपका कहीं लेवल रहा। अब आप एक लगा लीजिए कि 60 जो है आपका, 60 टू 65 आपका जो है स्कोर काफ़ी बेटर है। ठीक है, अगर आप 60 टू 65 करते हैं तो काफ़ी आप सेफ अटैम्प्ट करके आ रहे हो। तो आप इस तरीके से लगा लीजिए, अगर आप 100% एक्यूरेसी से, 100 तो खैर किसी की नहीं होती है, बिकॉज इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, हमें नहीं पता वो कुछ क्वेश्चन उसमें ठीक होंगे भी या नहीं होंगे। ठीक है, रीजनिंग और क्वांट में हम अपनी एक्यूरेसी से कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में किसी को नहीं पता होता। तो एक तरीके से मतलब अच्छी खासी एक्यूरेसी से अपने 95 टू 98 जो भी, ठीक है, एक अच्छी एक्यूरेसी से अगर आप 60 टू 65 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ रहे हो, बहुत अच्छा है। आप एक तरीके से कट ऑफ जो है क्लियर कर सकते हो। अगर इससे ऊपर कर पा रहे हो तो वो तो सोने पे सुहागा है, आराम से। वो तो फिर आप के जो प्रीलिम्स निकालने के चांसेस है बहुत बढ़ जाते हैं वो।
तो आप एक बार लगा लीजिए कि आपको जो है इतने क्वेश्चंस करने हैं आप, लेकिन एक माइंडसेट मत लेके जाइए कि हाँ भाई इतने करने हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता एग्जाम लेवल का। अगर हार्ड आ गया तो 60 करने भी मुश्किल पड़ जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि मैम ने ये बोल दिया कि 60 और 65 करके ही आने हैं, करके ही नहीं आने हैं। दैट डिपेंड्स ऑन योर एग्जाम लेवल। अगर आपका एग्जाम लेवल हार्ड आ गया तो 60 करने भी मुश्किल पड़ जाएंगे, तो मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। ठीक है, तो एक ओवरव्यू बता रही हूँ मैं आपको कि लास्ट ईयर के अगर हम चेक करें तो मतलब इतना अगर आप करके आते हो तो एक तरीके से आप सेफ जो है लाइन के अंदर आ जाते हो, आप अपने कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। बाकी अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट में किस तरीके से हम जो है करें। ठीक है, तो देखिए आप एक तरीके से लगा लीजिए, अगर आपको 60 भी गेन करने तो एक एवरेज लगा लीजिए 20 का, कि आपको 20-20 जो है करके आने हैं। ठीक है, अब इंग्लिश में मैं जो अपने तरीके से रखती थी कि मुझे 20 से 25 जो है करने ही करने हैं। ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा भी नहीं होता था कि करने ही करने हैं, तो इसका मतलब ये नहीं जो नहीं आते हैं वो भी मैंने लगा दिए तुक्के वुक्के, तो ऐसा भी नहीं करना है आपको। करने ही करने हैं का मतलब अगर डुएबल है तो करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें एक्यूरेसी अपनी मेंटेन करके रखनी है। एक्यूरेसी अगर बेकार हो गई तो वही है, नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी, और जितना आपका स्कोर अच्छा बन रहा होगा वो भी आपका माइनस में चला जाएगा। तो ये गलती भी नहीं करनी है आपको। ठीक है, रीजनिंग में मान लीजिए आप 20 से 22 आराम से कर सकते हो रीजनिंग में, तो ठीक है। वही बात आती है फिर आपका एग्ज़ाम लेवल कैसा है, क्योंकि कुछ कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं वो तो आप इजीली कर सकते हो, लाइक आपका कोडेड इनक्वालिटी हो गया, सिलॉक्स हो गए। ठीक है, और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ आती है आपकी, तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो आप इजीली कर सकते हो। डायरेक्शन साइंस के भी ईजी होते हैं, ब्लड रिलेशन भी होते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग से आप इजीली तो है 20-22 मार्क्स जो है आराम से फैच कर सकते हो। अब क्वांट की बात आती है, क्वांट आपका कुछ नहीं पता है कितना हार्ड आ जाए कितना ईजी आ जाए आपका। ईजी तो खैर भूल जाइए, मॉडरेट की बात कर लेते हैं फिर भी हम। मॉडरेट क्या है, कितना हार्ड आ जाए किसी को आइडिया नहीं है, तो 15 से 20 इज़ ओके ओके। ठीक है, क्योंकि उसमें एक तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी डुएबल होता है। ठीक है, 5 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हो 2 मिनट के अंदर। ठीक है, बहुत ईजी होता है, आराम से बन जाता है आपका। एक हो गया सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, लेकिन मैंने देख रही हूँ काफ़ी टाइम से जो है किसी किसी शिफ्ट में नहीं देते हैं ये लोग। ठीक है, तो वहाँ पे जो एग्ज़ाम लेवल होता है वो हार्ड बन जाता है। और आपका नंबर सीरीज़ हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के, और डीआई भी अगर 3-4 डीआई भी होंगी तो उसमें एक डीआई ज़रूर ऐसी होगी जो बहुत ईजी होगी। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर आपको सारे डीआई जो है टफ नहीं देगा, 4 डीआई में से आपको एक ज़रूर ऐसी देगा जो डुएबल होगी बहुत ईजीली, तो वो आपको देखनी पड़ेगी अब। ठीक है, वो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी कौन सी है और कौन सी आपको पहले डीआई करनी है, क्योंकि यहाँ पे गलती कर जाते हैं कुछ बच्चे कि वो जो है डीआई जो भी आपको दिखी वही करने लग गए। अब उन्हें नहीं ये नहीं पता है कि लास्ट में शायद डीआई उससे ईजी वाली भी हो सकती है, क्योंकि ईजी वाली जल्दी बनेगी तो आपके पास टाइम भी ज़्यादा बचेगा, तो आप दूसरी जो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल की है उसके बाद उसको टाइम दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपने पहले मॉडरेट लेवल की पकड़ ली उसमें टाइम ज़्यादा लग गया तो आपको ईजी वाली भी जो है 5 नंबर की वो भी आप छोड़ दोगे, तो ये गलती नहीं करनी है। ये आपको यहाँ पे चूज़ ही बनना है, थोड़ा सेलेक्टिव बनना है कि कौन से क्वेश्चन जो है आपको पिक करने हैं पहले। ठीक है, तो ये गलतियाँ नहीं करनी है आपको। और बाकी देखिए, अगर आपकी एक्यूरेसी गड़बड़ होती है और नॉर्मलाइजेशन होगा, 100% होगा नॉर्मलाइजेशन तो, बिकॉज सब जितनी भी शिफ्ट होती हैं कोई भी शिफ्ट सेम नहीं होती है, कोई शिफ्ट आपकी इजी मिलेगी कोई हार्ड मिलेगी, तो दोनों को इक्वल बनाने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अब नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो बेस्ड होता है आपकी शिफ्ट के टफनेस के ऊपर। ठीक है, दूसरा आपकी एक्यूरेसी के ऊपर। तो अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी तो आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, एक्यूरेसी अगर अच्छी नहीं होगी तो मार्क्स घट भी सकते हैं आपके, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना है और अपने अटैम्प्ट्स जो है अच्छे से करके आने हैं, और बस कोशिश ये करना जो जितने भी क्वेश्चन करके आ रहे हो आप अच्छे से करके आ रहे हो। ठीक है, कोई तुक्काफिकेशन नहीं यूज़ कर रहे हो, और बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है आपको। बस ये सोचना है कि हाँ भाई ये एग्ज़ाम मैं इजीली कर सकता हूँ, जैसा भी लेवल होगा सबके लिए सेम रहेगा, सभी बच्चों के लिए, चाहे वो इजी हो चाहे मॉडरेट हो चाहे टफ हो। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना एग्जाम में बैठ के टफ आ गया तो मैं फेल हो जाऊंगा फेल हो जाऊंगी। ठीक है, ये सब नहीं सोचना है, एग्जाम लेवल सबके लिए बराबर होगा, तो आपको अपना बेस्ट देना है। बाकी आपको कुछ भी डाउट या क्वेरी हो, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी उसका। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मेंशन कर दूँगी, आप उसको ऐड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।